सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मीना तिवारी कुकिंग ब्लॉग में। आज दिन है रविवार, सब नहा धो के तैयार हो गए। आज मम्मी पापा जाएंगे गया, जो मैंने जैसा कि बहुत बार बताया कि जाएंगे, तो मैं बताऊँगी आज का वही दिन है, इसीलिए सब आए हैं। और यहाँ जो है हम देवरानी जेठानी तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए पारुल भी आ गई। अरे अंश, नुगड़ा पुगड़ा नहीं, नुगड़ा पुगड़ा नहीं है, चड्डी पहने हैं, चड्डी पहने हैं। तो ये देखिए, ये इनकी मम्मी के साथ आ गए। ए अंश, अंश देखो, अंश देखो, ए भैया वो देख, बाय करो, हाय हाय करो, जय जय कर लो, जय जय कर लो। तो ना अभी सब दीदी बुआ सब नहा रही हैं। और आज मम्मी जाएंगी 2 बजे तक जाएंगी। उसके पहले पापा कुछ पूजा पाठ होगी, पापा वो पूजा पाठ करेंगे। और जो है हलवाई लगी हैं, बाहर खाना बन रहा है। आज सबका खाना हमारे घर पे है, तो सब घर पे खाना खाएंगे। प्रियांशी अपना कपड़ा निकाल रही है, तो अंश देखिए जा रहे हैं लेने के लिए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, सब तैयार वैयार हो रहे हैं। अभी मैंने कपड़ा चेंज नहीं किया है, अभी बस सुबह वाला कपड़ा पहन लिया है। तो जैसे जैसा जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैंने देर से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो बड़ी होने वाली है, तो मैं सुबह सुबह स्टार्ट नहीं की। अभी सारा काम हो चुका है घर का। हलवाई लगेगा तो खाने का कोई झंझट नहीं है। चना मसाला बन रहा है क्योंकि हलवाई के खाने में समय लगेगा, तो बच्चे बुआ सब लोग हैं ना, तो सबको भूख लगेगी। तो मैं शाम को चना भिगा दी थी। अभी पारुल चना मसाला बना रही है। मम्मी पापा कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि मम्मी पापा पूजा पाठ करेंगे, तो इसलिए पापा मम्मी के लिए आलू उबाल दिए हैं, वो गुड़ से खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे। और बाकी जो है सब लोग ये खा लेंगे। तो ये देखिए भाई, रहने दो। ये देखो भाई बहन में लड़ाई हो रही है। ये प्रियांशी का कपड़ा खींच रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, जैसा होता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ ना दीदी लोग बैठी हैं। जो चना मसाला मैंने बनाया था, बताया ना, पारुल बनाई थी, तो वही चना मसाले के नाश्ता सब कर रही हैं। सुबह का वीडियो है। तो सब लोग हमारे यहाँ सबका नाश्ता पानी हो गया है। पापा नहा चुके हैं, पापा पूजा करने जा रहे हैं, कुछ पूजा होगी जब वो जाएंगे पापा, तभी मैं वहाँ चलूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी सब दीदी लोग चना खा रही थी, नाश्ता कर रही थी, तो ये वो वाली वीडियो मैंने यहाँ लगाई थी। और थोड़ी करके ना आज वीडियो बहुत बड़ी होगी, तो कोई नहीं, आप लोग एंजॉय करेंगे। और आप लोग वीडियो। तो उसके बाद ना यहाँ पूजा एक हुई थी, जो कि मम्मी पापा को ये पूजा सुनना था। ये पूजा सुनने के बाद इसमें बताते हैं कि जो जा रहे हैं गया, वहाँ क्या होता है, कैसा होता है, कैसे इसको करने से क्या होता है। तो ये 2 पंडित जी आए हैं, वही सारी बातें अभी यहाँ बैठ के बताएंगे और सब बैठ के सुनेंगे। मम्मी पापा भी सुनेंगे। उसके बाद फिर पापा बाहर जाएंगे, जो मेन पूजा है वो करेंगे। तो हम शटर के पास बैठे थे क्योंकि बाहर बहुत सब लोग आ गए थे। तो मम्मी बोली वो सारा में नहीं बैठेंगी, मीना पारुल बैठेंगी आंगन में। तो ये देखिए अंश भी तैयार हो गए, जब बाहर पूजा में प्रियांशी इनको लेके जा रही थी बाहर। और ये देखिए मैं और पारुल यहाँ शटर के पास बैठी हूँ, और बाकी बुआ, दीदी, मम्मी पापा, बगल के जेठऊत वगैरह सब, मतलब बहुत लोग थे। तो ये कथा सुनना था सबको, तो सब बाहर बैठे थे। और मैं और पारुल, जैसा कि मैंने बताया, हम दोनों शटर के पास बैठे थे। अंश हमारे पास ही था, मतलब अभी प्रियांशी ले गई थी, फिर दोनों वहाँ से ना हम दोनों के पास आ गए थे। तो ये देखिए मस्ती कर रहे हैं। हम लोग मुंह ढक लेते हैं ना, तो ये मुंह खोलेंगे देखने के लिए कि मुंह क्यों ढकी हैं। तो ये देखिए पारुल का मुंह खोल रहे हैं। अभी मैं आवाज़ दूंगी तो मेरा मुंह खोलेंगे, और मतलब इनको लगता है ना इसी घूंघट में मैं भी घुसूँ। ये देखिए आप, मेरा खोलेंगे, उसके बाद पास आएंगे और उसमें खुद जाएंगे कि हमको भी अंदर ले लो। तो यही करते हैं, जब हम लोग मुंह ढकते हैं ना, तो हम दोनों को ऐसे ये करेंगे, मुंह खोलेंगे कि मुंह खोलो अंदर मुझको भी लो। तो यही पूजा हो रही थी। तब तक हमारे घर रिद्धि रानी, रिद्धि रानी हाय करो, हाय हाय। इससे पहले रिद्धि हंस रही है, रिद्धि बड़ी हो गई, रिद्धि के कितने दांत आ गए। हाँ, और निधि कितनी बड़ी हो गई। देखो निधि, निधि भी कितनी बड़ी हो गई ना, निधि सुंदर भी कितनी लग रही है। फिर पूजा, हमारा वो जो मम्मी पापा पूजा सुन रहे थे, वो पूजा अब हो गई है, सब उठ गए हैं। अब मम्मी अंदर चली आई थी, पर अब मेन पूजा पापा करने जाएंगे बाहर, जो कि पिंडा पारना जिसे कहते हैं। तो अब पापा वहाँ जाएंगे। तो ये 2 पंडित जी आए हैं, और एक जो दाढ़ी फूफा है, मतलब दाढ़ी है, वो हमारे फूफा जी है। मैंने बताया है कई बार आप लोगों को। तो ये फूफा जी भी गए हैं।
तो इन्हीं के मार्गदर्शन में पापा सारी चीज़ें करते हैं, तो ये बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए फूफा जी भी आए हैं और बस यही हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। यस कुछ पूजा के लिए मांग रहे थे, तो बस पारुल है, मैं हूँ, सब दीदी बुआ सब खड़े। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब एक जगह जहाँ सब खड़ेंगे वहाँ सब खड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए पापा अब जा रहे हैं बाहर पूजा करने के लिए। ये है दाढ़ी फूफा तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, रात भी हो गया बहुत, 11 बजे रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ और सोचा कर लूँ मेहनत थोड़ा सा, क्योंकि कल मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कल घर पे से सब जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ हो रही है तैयारी पूजा की। तो सब अब ये वाली पूजा ना यहीं होती है। आप लोगों में छमाई जब हुई थी तब भी मैंने दिखाया था, पापा यहीं पूजा किए थे और अभी भी आज की भी पूजा यहीं होगी, क्योंकि ये वाली पूजा ना वहीं की जाती है। तो बस ये देखिए सब लोग आए हैं और हलवाई खाना बना रहा है। जब ये पूजा हो रही थी तो उसके बाद फिर सब खाना खाने के लिए आ गए, क्योंकि बहुत देर हो गया था। अभी यहाँ पापा कपड़ा चेंज कर रहे थे बाहर जाने के लिए। देखिए फिर हो गया ना, बुआ दीदी सब, मतलब हम लोग, हमारे यहाँ जब कुछ होता है तो सब एक जगह खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारी नंदे लग गई हैं, बहुत मेहनत करती है हमारी ननद, हमारी बुआ। तो खाना बन के आया था ना, तो सब लोग मिल के खिला रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। तो ये हमारी बगल की जेठानी वगैरह ये आई हैं, कलर लगा रही हैं। बगल की जेठानी वगैरह ननद बुआ वो लोग खा रही थी और यहाँ देखिए बच्चे मोबाइल चला रहे थे। तो ये सब मैं वीडियो जो बनाई हूँ ना, सब मैंने मेमोरी के लिए बनाई, ताकि जब ना कभी मैं देखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा और बच्चों को भी, बड़े हो जाएंगे तो देंगे। सारा काम करने के बाद अब हमारी ननद बैठी है खाना खाने, बुआ लोग, ननद लोग, कुछ लोग पहले खा लिए थे और कुछ लोग फिर बाद में खाने बैठे। ये बुआ हैं बगल की, तो हमारी बड़ी वाली बुआ भी आ गई। अब सब तैयार हो रहे हैं, मम्मी पापा जाएंगे। तो दीदी तैयार हो गई थी। मैंने ना सबको बोला था कि सबको ऑरेंज कलर साड़ी पहननी है। तो ऑरेंज कुछ लोगों की है, कुछ लोगों की नहीं है, और कुछ लोगों की ऑरेंज ऐसी है कि मैच करती हुई नहीं है। तो बस अब सब निकलेंगे और जो है ये जब बाजा बज रहा था ना, तो मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही थी, पर बहुत रोना आ रहा था। तो यहाँ फ़ोटो खींचा जा रहा था। बस अब पापा मम्मी तैयार हो गए हैं। तो पहले बाहर खड़े थे, क्योंकि ये पूजा के बाद पापा को घर में सिर्फ एक बार जाना है, सिर्फ अच्छी रखने के लिए। तो इसलिए पापा पूजा के बाद सारा कपड़ा वगैरह सब यहीं पहने थे और मम्मी पहले से पहन चुकी थी। तो पूजा के बाद मम्मी यहाँ आके फिर मम्मी खड़ी हुई। तो अब ना पापा तभी जाएंगे घर में जब अक्षत छिड़का जाएगा। इस पूजा में अक्षत हर जगह छिड़का जाता है और हर जगह, मतलब कि अपने ख़ानदान में हर जगह। तो पहले अपने घर पे करेंगे, फिर पापा के 3 भाई हैं उनके यहाँ जाएंगे, छिड़केंगे। तो यहाँ फ़ोटो खींची जा रही थी, तो मैं पारुल भी ये चिल्ला रहे थे, तो मैं भी पारुल भी बाहर निकले थे, पर इतने लोग देख के हम लोग वहीं रुक गए थे। और जो है ये कह रहे थे कि बाहर आओ, बाहर आओ, यहाँ आओ। तो बुआ बोली कि वो लोग कहाँ जाएंगे, तो पापा अंदर आए। बस पापा देखिए चावल छिड़क रहे, पीछे मम्मी डाल रही हैं। तो ऐसा ही ये पूजा आप लोग को, मतलब ये जो हो रहा है, कितने लोगों को पता है, जिन्हें पता है तो आप कमेंट करना हमको। और ये जो पापा का मम्मी कर रहे हैं, तो ये अच्छी रखना इसे ही कहते हैं। तो मम्मी पापा हर जगह, मतलब सीढ़ी का दरवाज़ा खुला है, हर जगह इसको पूरे घर में अच्छा छिड़केंगे। और भीड़ भाड़ में घर का क्या हाल हो जाता आप लोग देखो। तो सब आ गए हैं और सब ना पापा मम्मी को हार भी पहनाए थे, मैं हम लोगों ने भी पहनाया था। मैं पागल कि बहुएँ पहनाती हैं, बेटियाँ नहीं पहनाती हैं। तो ये भैया फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो हर जगह पापा जहाँ जहाँ जा रहे हैं सामने से आके फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो ये है घरों में, मतलब सब घरों में छिड़केंगे। फिर उसके बाद ना यहाँ के पापा खड़े हो गए थे, पापा को लग रहा था कि नहीं हमें रुकना है, बस ऐसे चले जाना है। तो ये आए, बोले नहीं पापा थोड़ी देर आंगन में बैठिए और सब पैर छुएंगे, तो फ़ोटो वगैरह निकालेंगे, उसके बाद फिर जाना। वही पापा मम्मी कुछ बातें कर रहे थे और पापा कुछ कह रहे थे मम्मी से, ये देखिए देखिए, मम्मी अब बस करिए देखने के लिए, चलिए। तो बस यही सारी बातें हैं। और फिर पापा ये देखिए मम्मी की झंडा गायब हो गई, तो वही खोजना, क्योंकि एक झंडा मम्मी ली थी, एक पापा लिए थे, तो शायद ये गिरना नहीं चाहिए, तो फिर उसे धागे से बांधी गई। और वही मम्मी पापा से ये लोग बात कर रहे थे। उसके बाद फिर पापा मम्मी आंगन में बैठेंगे। मम्मी पापा कुछ भी नहीं खाना खाए थे, सिर्फ सुबह से ये लोग चाय पिए थे। तो ऐसा लग रहा था ना, मम्मी के पैर में बहुत दर्द कर रहा था, क्योंकि मम्मी चल नहीं पा रही थी। अभी चल रही थी, जब यहाँ से निकलेंगी रास्ते में चलना होगा, चौरा माई पे जाना होगा ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा थक गई थी
और पापा भी आँख बंद कर लिए थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पापा की तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में ना बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं हार पहना रही हूँ, तो मुझे 2 हार मिला था, तो मैं एक पापा जी को पहनाई थी, एक मम्मी जी को। पारुल को एक मिला था, तो वो सिर्फ मम्मी को पहनाई थी। तो बोले सब लोग कि पैर छू लो, तो हम लोग दोनों पैर छुए थे। और फिर ना सबको पैसा देना होता है, मतलब बहुए और बेटे पैसा देते हैं। तो बुआ लोग बोली कि जो है पैर छू लो, उसके बाद फिर पैसा भी देना है। अभी अभी हम लोग पैसा नहीं दिए थे, अभी सिर्फ पैर छुए थे। उसके बाद फिर मैं खड़ी थी और बाकी सब लोग आके पापा को हाथ पहना रहे थे, मम्मी को पैर छू रहे थे। तो ये ना इसी तरीके से ये वाली पूजा होती है। क्या होती है आप लोग भी मुझे बताना, क्योंकि मुझे भी सही से कुछ नहीं पता है। जो हो रहा है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो हम लोग खड़े थे ना, तो आंगन में आके ना मामा फूफा जी, मामा जी, जेठऊ सब आ गए थे। तो हमारे यहाँ पल्लू लिया जाता है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ खड़े हो गए थे। फिर ये छोटू बोल रहे थे कि कुछ नहीं होता है, मुंह खोल खोल के खड़ी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आज के दिन सब चलता है, मुंह ज़्यादा मत ढको। तो बोली हम लोग सोचे पैर छू के फ़ोटो निकलवा लेते हैं। तो उधर पारुल बैठी है, साइड में बैठी हूँ, बीच में मम्मी पापा और प्रियांशी थी कि वहाँ झुकी। संजू भी आई थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू संजू, क्योंकि ना मुझे नहीं लग रहा था कि संजू आ पाएंगी, और संजू आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया जी संजू को लेके आए। मैंने फ़ोन किया था तो संजू बोली पता नहीं दीदी आ पाऊँगी कि नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि संजू नहीं आएगी। और जब संजू आई ना, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। दीदी लोग को भी मैं अपने बुलाई थी, अपनी सिस्टर को, पर कोई पहुंच नहीं पाई, जीजा लोग आए थे। पर संजू आई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कोई बहन आ गई हो, अच्छा लग रहा था। क्योंकि संजू मेरे पीछे पीछे साथ साथ चल रही थी, मैं पारुल संजू साथ में ही तीनों थे, अच्छा लग रहा था। और ज़्यादा देर तक संजू भी नहीं रुकी थी, मम्मी पापा चले गए ना, तो संजू भी चली गई थी। पर जितने देर भी रही ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए मम्मी पापा को बोले पानी पी लीजिए, क्योंकि अब पानी आप लोगों को यहाँ वहाँ मिलेगा, जहाँ से मम्मी पापा की विदाई होगी वहाँ। तो मैंने कहा यश, अंश और प्रियांशी की फ़ोटो निकाल दें मम्मी पापा के साथ। तो वही यश अंश को लेके आए और मम्मी पापा के गोदी में बैठा दिए, और खुद बैठे थे पापा के पास। मम्मी बहुत भावुक हो रही थी, मम्मी रो रही थी। और मैंने भी बताया ना, जब से बज रहा था तब मुझे बहुत रोना आ रहा था, रास्ते में भी रो रही थी, तो सब चुप करा रहे थे। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्यों रोना आ रहा था। पर मम्मी पापा के जाने के बाद भी ना बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अंदर से ना लग रहा था कि जो कैसा तो लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, रोना आ रहा था। तो वो कह रही थी कभी अभी आदत नहीं है, मम्मी पापा कहीं गए नहीं है ना, इसके लिए ऐसा लग रहा था। तो बच्चों की भी फ़ोटो निकल गई मम्मी पापा के साथ। फिर और फ़ोटो भी हम लोग निकाले थे। तो अभी नहीं, कभी मैं फ़ोटो लगाऊंगी जब फ़ोटो बन के आएगी, क्योंकि अभी मेरी फ़ोन में जो है मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जब फ़ोटोग्राफ़र की फ़ोटो आएगी ना, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अब यहाँ से झंडा निकला था ना, तो वही बांध रहे थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद सामने वाले घर में अच्छे छिड़के, क्योंकि जो है मैंने बताया ना हर जगह छिड़कना है। तो ये मेरे सामने का घर है, मेरे घर के सामने जो मेरा, इसे दलान भी कह सकते हैं आप, तो वो दलान है। तो वहाँ मम्मी छिड़की, मम्मी पापा और ये दोनों भाई मम्मी पापा के साथ साथ, मतलब कोई पैसा मम्मी पापा को ना दे, सारे पैसा ये लोग ले, ऐसा कुछ तो था। क्योंकि सब देते हैं पैसा, जहाँ रास्ते में जाओ तो सब पैसे देते हैं। तो वही सारी है चीज़ें हो रही थी। तो ये पापा के भाई के, मतलब एक भाई के घर हो गया, ये दूसरे भाई जी का घर है, तो उनके घर में छिड़के। और ये जो खड़े हैं यही हैं पापा के भाई बाबू। तो बस पापा उन्हीं के घर से फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर बगीचे के साइड जाएंगे, वहाँ भी पापा के एक भाई हैं, उनका घर थोड़ी हमारे घर से दूर है, तो वहाँ भी जाइए, ये है उनका घर। मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाया था, मेरे बगीचे से होके ये घर आया है। यहाँ भी पापा अच्छे इनके घर भी छिड़के। उसके बाद इन्हीं के घर ना वो लड़की हुई है, जो घर में भी पूजा नहीं हो रही थी, तीज पे मैंने पूजा नहीं किया था ना, तो इन्हीं के घर ना छोटी सी बेबी हुई है। तो बस इनके घर से निकलेंगे, फिर रोड से जाएंगे चौरा माई माता रानी की दर्शन करने, क्योंकि अभी ना मैं कभी नहीं गई थी, पहली बार मैं गई। तो ये है चौरा माई। और यहाँ बीच में बहुत दूर था, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया। तो मैं वीडियो छोटू करने के चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, फिर भी बहुत बड़ी हो गई थी। ये हमारे गाँव की चौरा माई। तो मम्मी पापा चौरा माई के यहाँ पैर छुए, और मैं पारुल भी पैर छूने के लिए ही चढ़े थे, तो इसलिए मैं मम्मी पापा के पीछे हम लोग हो गए थे।
तो यहाँ ना रास्ते में ये देखिए सब लोग पैर छू रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसा मम्मी पापा साथ में ना ले जाए, इसके लिए वो पैसा दोनों भाई ले रहे थे। ये है सज्जू पीछे देखिए, मैं, पारुल, सज्जू, हम तीनों साथ साथ ही थे। और ये फिर रास्ते में ना फिर मम्मी को जहाँ से छोड़ना है वहाँ चले, और वहाँ ये देखिए हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि कुछ खाए पिए नहीं थे ना, इसके लिए। और देखिए पापा आँख बंद किए हैं, मम्मी भी एकदम परेशान हो गई थी, मम्मी के पैर में भी दर्द था। मतलब ये बहुत बड़ा पूजा है, एक तरीके से ये पूजा एकदम अच्छे से हो जाए, मम्मी पापा अच्छे से करके आ जाए, तब जानो बहुत बड़ा काम हो गया। तो बस मम्मी देखिए, अब मैं मम्मी को ले जा रही थी गाड़ी में बिठाने, तो मम्मी रो रही थी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी रोइए मत आप, हम लोग रहेंगे। तो मम्मी बार बार समझा रही थी कि ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, यही सारी बातें मम्मी बार बार कह रही थी। और मैं भी मम्मी को कह रही थी कि मम्मी आप अपना ख्याल रखना, पापा का रखना, क्योंकि मम्मी पापा अकेले जा रहे हैं, तो वहाँ मम्मी पापा का ख्याल रखें, पापा मम्मी का। तो हम लोग पापा से तो नहीं कहेंगे पर मम्मी से कह सकते हैं, तो मम्मी को वही मैं कह रही थी, मम्मी अपना ख्याल रखना, पापा का भी रखना, देखना, ध्यान देना। तो ये मम्मी का पर्स मैंने दिया, और ये देखिए मम्मी रो रही हैं, मम्मी बहुत रो रही थी, 2 दिन पहले से ही मम्मी रो रही थी। देखिए मम्मी एकदम, मम्मी को ऐसे रोते देख के ना मुझे बहुत, मतलब मैं वहाँ से रोती हुई है, मैंने इसलिए वीडियो का एंड भी नहीं किया था, बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मम्मी गई, बस मम्मी यहाँ से चली जाएंगी, उसके बाद ये दोनों भाई और यश, ये लोग गए थे वहाँ मम्मी को खाना खिलाए, उसके बाद चार्ज वहाँ किए से हैं। मम्मी की विदाई हो गई। ये मेरे जीजा खड़े हैं, और डब्बू मतलब मेरी छोटी सिस्टर के भी पति आए थे। तो बस यही सारी ये पूजा हो गया संपन्न। यहाँ मैं फ़ोटो लगा देती हूँ, वीडियो का मैंने जैसा कहा एंड नहीं किया था। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट करना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।